आपका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो सभी आम जनों को मेरा सादर प्रणाम। जी। मैं कुमारी उषा विश्वकर्मा, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष हरदी बाजार, जो कि मैं 10 साल से महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष रही। जी। अभी वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य का महिला का जो सीट था, और मैं भी मांग करी थी पार्टी के एक बार मेरे को जन सेवा करने का मौका मिलना चाहिए करके, जी। और मेरे को टिकट तो मिला नहीं, लेकिन आम जनता का कहना था कि एक बार हम आपको महिला मोर्चा की तरफ से इतना दिन से सेवा करी महिला मोर्चा की, तो अभी महिला सीट है तो जिला पंचायत के लिए हम आपको साथ देंगे। पूरे गांव के लोग मेरे को साथ दिए, और जितना अभी 2 गाड़ी का व्यवस्था किए हैं मेरे गांव के भाई किए हैं, आसपास के लोग चंदा करके हम लोग भाई लोग चंदा भी किए, मेरे को दिए, और ये लोग पाम्पलेट भी छपवाए, जो फ्लेक्स लगा है यही लोग सब लोग छपवाए। मैं एक निर्धन गरीब परिवार से हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं एक बार, मेरे को हर जनता से निवेदन कर रही हूँ कि मेरे को एक बार मौका मिलना चाहिए। मैं जनता सेवा करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जीवन निस्वार्थ ही ज़िंदगी जी रहा हूँ ताकि मेरा जीवन सफल हो सके। मेरा उम्र 48 साल के करीब है। मेरे को शादी ब्याह से कोई मतलब भी नहीं, मैं जन सेवा करना चाहती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ जितने भी आसपास में बाहर से लोग आके गांव में काम कराते हैं, ठेकेदार काम कराते हैं, तो मैं यही चाहती हूँ कि मेरे गांव के भाई काम करें, जो बेरोजगार हैं इनको रोजगार मिल सके। जैसे अभी हम लोगों के मुख्य प्रधानमंत्री जी हैं, महिलाओं के लिए 135 योजना लागू किए हैं, कुछ योजना का महिलाओं का लाभ मिल रहा है। मैं यही चाहती हूँ कि अब कुछ और इनके लिए करना चाहती हूँ। जैसे महिला क्षेत्र में समूह भी बना है, बेरोजगार भाई हैं, बेरोजगारों के लिए मैं भू स्थापित से जुड़ के भी काम करती हूँ। कंपनी में जाती हूँ, अधिकारी लोगों के पास हाथ जोड़ती हूँ कि मेरे भाई लोगों को काम दिया जाए करके। महिला जैसे अभी हम लोगों के क्षेत्र में आजीविका गतिविधि को लेकर एक बिहान योजना चल रहा है, दीनदयाल अंत्योदय छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM लाइवलीहुड इंडक्शन बिहान, हम लोग काट में बोलते हैं बिहान योजना। अब इसमें क्या है, 135 योजना है, जैसे मिक्सचर, पापड़, बिस्किट, अगरबत्ती, साबुन, हैंडलूम, सिलाई बुनाई, कढ़ाई, मैकेनिकल, टेक्निकल, कंप्यूटर कोर्स, ब्यूटी पार्लर, कारीगर, मिस्त्री, बढ़ाई, जैसे मुर्गी पालन, मछली पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन, सुअर पालन। मोदी जी का योजना जुड़ा है, प्रधानमंत्री जी का योजना जुड़ा है, जैसे जीवन ज्योति बीमा, सुरक्षा बीमा, सुकन्या समृद्धि योजना, अटल पेंशन, वृद्धा पेंशन, सुलभ शौचालय योजना, नल जल योजना, कोरोना वैक्सीनेशन योजना, मातृवंदन, महतारी वंदन, राशन कार्ड बना है महिलाओं के लिए। तो मैं जितने भी दर्शक मेरे को देख रहे हैं, आप सभी से अपील कर रही हूँ, मेरे को एक बार अपना बहुमत वोट दिलाएं, ताकि मैं हर गरीब जनता की सेवा में खरी उतरूं। अब एक वोट मुझे मिले, ताकि मैं, जो कुछ ऐसा होता है कहीं भी शोषण होता है, शोषण को मैं नष्ट करने के लिए ही प्रयास में मैं महिला मोर्चा के नाते निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। और मेरे जो गांव के अभी जो भाई बैठे हैं, यादव समाज के लोग हैं, सतनाम समाज के लोग हैं, कमर समाज के लोग हैं, साहू समाज के लोग हैं, पटेल समाज के लोग हैं, सभी भाई मेरे को चंदा कर के मेरे को चुनाव के लिए साथ दे रहे हैं। और गांव कई कोस हम लोग पैदल जाते हैं, हम लोगों के पास साधन तो है नहीं, खाली हम लोग यही आशीर्वाद ले रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को जनता को देने के लिए क्षमता मेरे में नहीं है। अगर मैं किसी भी चंदा के रूप में किसी भी जनता को अगर 2 रुपया देती हूँ पैसा, तो एक खरीदे जैसा होता है। मेरे में सामर्थ्य नहीं है जनता को खरीदूँ, मैं जनता का सेवा ही करूँ, बस यही है। और आखिरी बार यही अपील करूँगी कि मेरे को एक बार अपना बहुमत देकर मुझे विजयी बनाएं। जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपसे बात करके हमें बहुत खुशी हुई। बहुत लोगों से हम लोग मिलते हैं, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते। हमने आपसे एक सवाल किया, आपने 10 जवाब दे दिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी शुभकामनाएं कि आप जैसे लोग जीत करके जिला पंचायत में पहुँचें और संसद पहुँचे, हम तो कहेंगे दिल्ली। अब अंतिम में आपसे एक हमारा सवाल है कि राजनीति में आपको प्रेरणा कैसे मिली?
मुझे प्रेरणा यही मिला कि जैसे मैं पहले मेरी माँ जुड़ी थी पार्टी से, मैं जानती नहीं थी पार्टी क्या होता है, मेरे को समझ नहीं था, देखती थी सोचती थी। लेकिन जब धीरे धीरे मैं बढ़ती गई और लोगों के बीच में बैठना उठना शुरू कर दी मैं। अभी वर्तमान में सबसे पहले मैं मशरूम का खेती का मैं खुद ट्रेनिंग करी। इसके बाद में मेरे को जनता के बीच में जाने का मौका मिला। देखी मैं गरीबी होता क्या है, इसी को देखकर मेरे को लगा कि क्या है, शादी ब्याह से कोई मतलब नहीं। अगर मेरा जीवन सार्थक हो सकता है, मैं किसी गरीब जनता के हित में काम करूं, इनको अपने मेहनत से कहीं रोजी रोटी का व्यवस्था कर सकूं, ताकि उन गरीबी का गरीबी दूर हो सके। तो मशरूम का खेती भी कराती हूँ, मैं ट्रेनिंग देती हूँ महिलाओं को। मार्शल आर्ट कुंफू कराता जीत कुनोडो स्कूल गेम सुतूरियों को भी, किशोरी बालिकों को भी ट्रेनिंग देती हूँ मैं। अब कहीं ना कहीं ऐसा भी आता है कि जब तक इंसान को ठोकर नहीं मिलता तब तक प्रेरणा नहीं मिलता। अब मेरा सिद्धांत वही था कि मैं हर जनता के लिए करूँ। देखती थी आजू बाजू के किस तरीके आम जनता परेशान होते हैं, ताकि मैं भी इनके बीच इनके भी जैसे रह कर इनका सेवा करूँ, ताकि मेरे ही कुछ मेहनत से इनका कुछ अच्छा सा काम कहीं पे मिल सके। यही सब है। तो समाज सेवा में क्या होता मैं है? समाज सेवा करना चाहती हूँ, समाज सेवा ही करूँगी। अच्छा, राजनीति से दूर समाज सेवा में आपका मैं उद्देश्य समाज है। से, मेरा खाली उद्देश्य है मैं अच्छा, समाज सेवा आप इतनी करूँ। सक्रिय हैं, इतनी जानकारी है आपको, तो आपको आखिर टिकट क्यों नहीं मिली? क्या इसके पीछे की कहानी है, बताइए। अब यही है सर, मेरे घर को देख लीजिए, पन्नी छावा है। कैसे परिस्थिति में रहती हूँ, गरीबी के कारण मेरे को टिकट नहीं मिला। अगर मैं भी साधन होता, अब बता रही हूँ ना, चंदा मांग के भाई लोग, अभी यादव भैया बता रही हूँ, यादव समाज के लोग हैं, 5-6 समाज के लोग मेरे इतना मेहनत लगन कर काम से करती करके ये लोग मेरे को बोले कि चल चुनाव तू लड़, हम तेरे साथ में हैं। जनता पैसा में नहीं बिकता, जनता ईमान को देखते हैं, ईमानदारी के काम आज तक तू करती आ रही, तेरा जीवन ऐसे व्यर्थ हो रहा है। अगर कहीं तू चुनाव लड़ के जीत के आती है, अभी इतना कर रही तो इससे ज़्यादा और जनता के हित में काम करेगी। तो मेरा कोई राजनीति मेरे करने का शौक़ नहीं है, और राजनीति के पीछे ही ये सब देखने को मिला मेरे को। यहाँ पे होता है सर, कहीं पे देखो, मैं स्पष्ट बोलती हूँ, ये तो जो बड़े लोग होते हैं इनको टिकट दिया जाता है, और जो गरीब लोग होते हैं इनका कहीं भी कोई जगह नहीं होता है। मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जैसे जितने गरीब हैं, ये भी हिम्मत से अपने मेहनत और लगन से मेरे जैसे कहीं ना कहीं ये लोग भी अपना आगे कदम बढ़ाएं, ताकि हर जनता ऊँचा बन सके। और मुझे अपने आप अपने गांव पे इतना गर्व है कि आज मेरे निर्धन गरीब जैसे गरीब परिवार की लड़की को आज इस लायक समझा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हैं आपको हमारी।